और अब आपको मिसाइल अटैक की हैरान करने वाली सीधी तस्वीरें दिखाने जा रहा है। ईरानी मिसाइल हमले के बाद लगी है भयंकर आग। इजराइल के दिमोना शहर में भारी तबाही देखी जा रही है। ये देखिए, बीती रात लगातार हमले किए गए हैं। 1 दर्जन से ज्यादा हमले। दिमोना शहर जो कि न्यूक्लियर हब माना जाता है इजराइल का, और उस पर इस तरह का अटैक करके नातांज हमले की बदला लेने का ऐलान ईरान ने किया है। और देखिए, डिमोना में ये जो बड़ा हमला हुआ है, इस पर ईरान ने बड़ा दावा किया है। ईरान ने कहा कि हमारा बदला पूरा हुआ। नातांज पर हमले का ईरान ने लिया है बदला। IRGC ने मॉन्स्टर मिसाइल से ये हमला अंजाम दिया, जिसकी तमाम तस्वीरें अब सामने आ चुकी हैं। और देखिए, डिमोना पर हमले के बाद IAEA का बड़ा दावा सामने आया है। न्यूक्लियर सेंटर से रेडिएशन का खतरा फिलहाल नहीं है। परमाणु ठिकानों को नुकसान की खबर नहीं। शहर पर हमला किया, लेकिन परमाणु ठिकाने अब भी बचे हुए हैं। हालात पर IAEA बारीकी से नजर रखा हुआ है। तो ये है ईरान का डिमोना विध्वंस। तय है एटमी युद्ध, ये कहा जाने लगा है। सवाल देखिए क्या है, डिमोना पर हमले का बदला कैसे लेगा इजराइल, क्योंकि अब बारी उसकी है। क्या ईरान के न्यूक्लियर साइट पर हमले और ज्यादा तेज होंगे? डिमोना की अहमियत के बारे में भी आपको बता दें। यहां पर इजराइल का न्यूक्लियर प्रोग्राम सेंटर है। बहुत रहस्यमयी सेंटर है ये। हैवी वाटर रिएक्टर और प्लूटोनियम यहां पर पैदा किया जाता है, जो परमाणु बम बनाने के लिए जरूरी होता है। दावा तो यह है कि 1967 की जंग में इजराइल ने पहला परमाणु बम बना लिया था और इजराइल के पास परमाणु बम मौजूद है। हालांकि कभी दुनिया के सामने उसने यह एक्सेप्ट नहीं किया। डिमोना साइट कहां पर है? नेगेव शहर में। इसका निर्माण साल 1958 में फ्रांस की मदद से किया गया था। बड़ी बात यह है कि इजराइल के पास 90 से ज्यादा परमाणु हथियार होने की बात कही जाती है, जिसे इजराइल ने कभी माना नहीं। जी बिल्कुल। और देखिए, डिमोना में ईरान के हमले की सबसे खास बात यह रही कि इजरायली एयर डिफेंस इन मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने में पूरी तरह से नाकाम रहा है। कहा यह जा रहा है कि हमले के लिए ईरान ने मॉन्स्टर मिसाइल का इस्तेमाल किया है, जिसका असर करीब 500 मीटर के दायरे में देखा गया। यानी करीब आधे किलोमीटर में जो कुछ भी था वो सब कुछ तहस नहस हो गया। डिमोना एटमी सेंटर के पास से मरीशा की एक और ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं। डिमोना इजराइल का वो रहस्यमय सिटी है जिसको लेकर लगातार ये बात कही जाती है कि यहाँ पर इस शहर में इजराइल का परमाणु प्लांट है और यहाँ पर ईरान के मिसाइल गिरे। तो सबसे पहले TV9 के कैमरे पर हम यहाँ के हालात दिखाते हैं और उसके बाद आप देखिए कि क्या तबाही मची है इजराइल में ईरान के मिसाइल गिरने के बाद से। कल देर रात में जब ईरान के 2 मिसाइल आकर गिरे, एक डिमोना में और एक इराद में, और जिसकी वजह से 100 से अधिक लोग घायल हो गए थे। इस वक्त TV9 के कैमरे पर आप उस तस्वीर को देख रहे हैं, उस जगह को देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या बर्बादी हुई है, क्या तबाही हुई है। और साथ ही साथ आप देखिए इस वक्त चारों तरफ जो तस्वीरें हैं वो दिल दहला देने वाली तस्वीर है। हर तरफ तबाही का मंजर, हर तरफ विध्वंस का मंजर, और इन सब के बीच में जैसे लग रहा है कि सब कुछ यहाँ पर। और मैं आपको बताऊं कि जिस वक्त मैं यहाँ पर पहुंचा हूं, इसके करीब 500 मीटर के चारों तरफ के रेडियस में जितने घर हैं, जितनी बिल्डिंग है, वो सब कुछ तबाह है। और इस तबाही का कारण क्या है? इस तबाही का कारण है ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल। वो मिसाइल जो आकर डिमोना में गिरा, उस डिमोना में जिसको दुनिया में इजराइल के सबसे रहस्यमय सिटी के बारे में कहा जाता है, क्योंकि नेगेव के इस रेगिस्तान में यहाँ पर इजराइल का परमाणु प्लांट मौजूद है। और सबसे पहले मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए वो जगह जहाँ पर ये मिसाइल गिरी थी, इस वक्त आप देख रहे हैं TV9 पर। देखिए उस जगह को जहाँ पर ईरान के मिसाइल गिरे थे, ईरान के उस बैलिस्टिक मिसाइल ने कितनी तबाही मचाई थी उसको आप देखिए। और ये कितना बड़ा सा है, आप इसे ये देखिए कि हम, मेरे कैमरा सहयोगी रोहित जरा सा
आप मुझे फॉलो करिए जब मैं इसको अभी आप देखिए कि ये कम से कम 10 मीटर लंबा 10 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़े वाले डायमीटर पर है ये। अब आप देखिए कि मैं लगातार इसको केवल चारों तरफ से चल रहा हूँ और आप देखिए कि कितना बड़ा साइज का यहाँ पर गड्ढा बन गया था और इस गड्ढे में आकर वो मिसाइल गिरी और उसके बाद से ये स्थिति बनी थी। और यहाँ पर एक अधिकारी हैं जिनसे मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। सर, वुड यू लाइक टू प्लीज एक्सप्लेन अबाउट दिस सिचुएशन एंड देन व्हाट हैपेंड, हाउ मेनी कैजुअल्टीज एंड אתמול אחר הצהריים נפל פה טיל בעירות ישיר. אתה רואה את האסון ואת מה שקרה פה בדימונה. חילצנו 438 מחולצים מהשכונה לפה, העברנו אותם לבתי המלון, ואנחנו כרגע בשליטה פה. אני לא ישנתי כל הלילה, אני נמצא פה יחד עם כל כוחות המשטרה, כב"ה ומד"א. Is it possible that you can explain in English also a little bit? No, I don't speak in English. It's okay. तो ये आपको जो यहाँ के अथॉरिटी हैं वो हिब्रू भाषा में ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि मिसाइल कहाँ गिरी और उसकी वजह से क्या डिस्ट्रक्शन पहुँचा, क्या तबाही हुई है। और इस वक्त हम आपको देखिए TV9 के कैमरे पर एक एक तस्वीर दिखा रहे हैं, वो तस्वीर जो आज पूरी दुनिया जानना चाहती है कि क्या वाकई में जो ईरान के मिसाइल गिरे वो सिविलियन इलाके में गिरे थे या फिर इसकी वजह से जो डिमोना न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर है वो जगह जहाँ पर कि इजराइल के 90 से अधिक परमाणु हथियार होने का दावा किया जाता है, उस जगह पर क्या गिरे थे मिसाइल या फिर उसके आसपास के। तो देखिए डिमोना वो सिटी है जहां पर कि इजराइल के न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर है मौजूद है, यानी कि जहां पर इजराइल के परमाणु बम मौजूद है। और उसी सिटी में मिसाइल आकर इस जगह पर गिरी थी जहां अभी TV9 की टीम मौजूद है। TV9 की टीम आपको दिखा रही है ये तबाही, देखिए ये मंजर। यहाँ पर जो ज़्यादातर लोग हैं इसमें अलग अलग किस्म के लोग हैं। यहाँ मुझे कुछ भारतीय भी दिखे जो कि भारतीय लोग यहाँ पर काम करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अफ्रीकन और जो दूसरे ज्यूज़ हैं वो सब भी यहाँ पर रहते हैं। लेकिन इन सब के बीच में है इजराइल का वो रहस्यमय परमाणु प्लांट जिसको लेकर वो ना कभी स्वीकार करता है ना इनकार करता है कि यहाँ पर उसके परमाणु हथियार रखे हुए हैं और उसको टारगेट करते हुए ये कोशिश की गई।